हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं बीपीएससी पीवाईक्यू। जितना भी अभी तक बीपीएससी में एग्जाम लिया है, जितना भी क्वेश्चन वो भारतीय इतिहास से संबंधित थे, सभी को हम बारी-बारी से देखते हैं। चलिए, इसमें मेरा पहला प्रश्न देखिएगा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, वह किसकी थी? तो मराठ प्रशासन की थी, मराठा प्रशासन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मराठा प्रशासन। ठीक है। अब इसको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये रखिएगा, याद रखिएगा कि 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्री परिषद की गठन किया था। ठीक है। इसमें से 8 अधिकारी को इन्होंने नियुक्त किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण कौन था? पेशवा था, जिसे प्रधानमंत्री बोला जाता था। सुमन था, जिसे विदेशी मंत्री बोला बोला जाता था। और वाकया नसीब था, जो गृह मंत्री का काम किया करता था। ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बौद्धित्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अजंता में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी अजंता में। ठीक है। बौद्धित्व कहते हैं किसको? तो बौद्धिस्ट उसे कहा जाता है जो बौद्ध बनने की इच्छा रखता है, इसी को बोला जाता है बौद्धित्व। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए। तीसरा प्रश्न मेरा है, चलिए, कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि हिमसंग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध भिक्षु भी थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में दौरा किया था। नहीं, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? डी हो जाएगा। युक्त में कोई नहीं। ठीक है। में पूछा है कि सही कथन कौन है, तो सही दोनों में कोई नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। फाहियान, तो फाहियान जो थे, यह गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि हर्ष के शासनकाल में आया था, इसलिए वो गलत हुआ। ठीक है। कब आया था? ये 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। ठीक है। और जब इन्होंने आया था तो एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था फू को की। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है। आगे चलिए, हिमसंग। हिमसंग के बारे में देखते हैं। तो जो हिमसंग थे, ये 629 ईस्वी में या हर्षवर्धन के समय में यह भारत आए थे। ठीक है। इनकी पुस्तक का उनका नाम था सी यू की। ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि हिमसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये बोला था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ गलत है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं आया था, बल्कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। अब इसको हम मिलान करते हैं। ये देखिए, इसमें चरक चरक के आपको बारे में पता होगा, ये क्या था? चिकित्सक थे। तो चरक चिकित्सक थे। ठीक है। तो 1 के 2। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलान करने वाले या आवे, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ रहे, तो ऑप्शन को हम छांटने के लिए पहले देखेंगे ए का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 1 के 2 किसकी किस्म आ रहा है, जो हम देखते हैं पहले। 1 का 2। चलिए देखिए, 1 का 1 तो ये गलत हो जाएगा। 1 का 3 ये भी गलत हो जाएगा। 1 1 ये भी गलत होगा। और 1 के 2 मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 21 मेरा मेरा बन गया कि चरक चिकित्सक था। तो ए का सिर्फ एक ही में डी ऑप्शन है, उसमें 1 का 2 आ रहा है, तो मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है। आगे कुछ नहीं करना। चलिए आगे। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां प्रश्न मेरा है कि नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जो पूछा है। तो इसमें क्षेत्र बताना है कि दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में। तो इन्होंने उत्तर भारत में इन्हें लोक धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक पूछा है, प्रारंभिक में, प्रारंभ काल में, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था?
प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य के राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये कार्य करता था राजगृह, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन जब उदयन आए तो उदयन कहाँ पे लाया था? पाटलिपुत्र लाया था। ये उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र लाया गया था। लेकिन प्राचीन में पूछा है तो पहले पूछा है तो पहले में आंसर कौन सा होगा? राजगृह होगा। ठीक है, चलिए आगे अगला। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन मेरा है कि राजनीति राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार जो पुस्तक है, यह राजनीति की पुस्तक नीति सार है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो कामंडक के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कामंडक। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा है? कौटिल्य के द्वारा। राजतरंगी कलहन के द्वारा लिखा है। और पृथ्वीराज रासो था, वो चंद्रवरही के द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित था, वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और मुद्रा राक्षस था, जो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम था, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण रचना है, उसको ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरही के द्वारा लिखा गया था। और मुद्रा राक्षस था, वो कालिदास विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम था, वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न। चलिए 8वां प्रश्न मेरा है कि चीनी स्रोत के अनुसार, क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक कहाँ के था? श्रीलंका के शासक था। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया, कहाँ पे? गया में, गया के बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए एक मिनट, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक के पास मिशनरी को भेजा था? क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि चीनी स्रोत के अनुसार कहता है कि श्रीलंका के शासक कौन था? मेघवर्मन ने गया में, कहाँ पे? बिहार के गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास भेजा था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध धर्म के राजा था, उसका नाम था मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त ने अनुकल्प अनुपवन कहा गया था। अच्छा, करुणा से भरा कहा गया था, करुणा से भरा कहा गया था। चलिए आगे देखिए कि समुद्रगुप्त 335-375 ईस्वी में आता है। समुद्रगुप्त साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थे, जो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के ये उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए 9वां प्रश्न कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। देखिए, तो चैत्य होता है बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया जाता है। माने बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल को ही कहा जाता है, कोई चैत्य कहा जाता है। विहार क्या होता है? तो विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को रहने के उद्देश्य से किया गया था। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसी को बोला जाता था, जिसको विहार बोला जाता था। और भिक्षुओं को निवास स्थान था, उसी विहार बोला गया। ठीक है, स्तूप क्या होता है? तो स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किया जाने वाले एक अनुशासनिक स्थल के रूप में होता है, जो एक कर्व के समान दिखता है। कौन सा? स्तूप रहता है जो। ठीक है, तो बौद्ध जो संत रहता है उसे उपासना के लिए बनाया गया था, स्तूप बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, एक 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में इसको जानकारी नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण, भारत में बाबर का आगमन के कारण क्या क्या है जो देखना है। तो देखिए पहला है कि उपमहाद्वीपों में बारूद का आगमन, नहीं, इससे पहले ही बारूद का आगमन हुआ था तो ये गलत है। दूसरा दूसरा देखिए कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, नहीं ये भी गलत है। अगला कि प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना, हाँ ये हुआ था, सही था। और युद्ध में तोप की शुरुआत, हाँ ये इसी समय ये 1526 में किया गया था पानीपत के प्रथम बैटल में। ठीक है, तो 3 और 4 इसका सही है, तो इसका आंसर 3 और 4 सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान सॉरी बाबुल मक्का, जिसे मक्का का द्वार कहा जाता था, जो बाबुल था वह मक्का का द्वार कहा जाता था, वह कौन था, ये सूरत में था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरत। ठीक है, चलिए आगे चलो। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा 23 नंबर कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज, नवरोज की शुरुआत किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बलबन के द्वारा नवरोज त्योहार की शुरुआत किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ईश्वर दास नागर। ठीक है, चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे बाबर, बाबर के एक याद रखिएगा, बाबर का पुस्तक था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, ये भाषा तुर्की भाषा में, ये आत्मकथा है किसका, बाबर का। ये किस भाषा में, तुर्की भाषा में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि जो तुजुक ए बाबरी है ये किस भाषा में है, तुर्की भाषा में है, और किसका बारे में लिखा गया आत्मकथा है, तो ये बाबर का आत्मकथा है। ठीक है, और दूसरा याद है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा, ये किस भाषा में, फारसी भाषा में लिखा गया है हुमायूं नामा। और अगला याद रखिएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने ए अकबरी या अकबरनामा, ये दोनों लिखा गया था किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए और इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि वुड के 1854 के ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वुड के 1854 का ऑपरेशन था उसके संबंध में क्या क्या सही है जो दिखना है, तो इसमें कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए, उसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की थी, बिल्कुल सत्य है। जब आया था वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था, उसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के लिए अंग्रेजी को सिफारिश की थी। अगला है दूसरा कि उसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, बिल्कुल सत्य है। तो ए और बी दोनों सही है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलिए 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो वर्नाकुलर जो फ्रेश एक्ट आया था उसके बारे में कौन कौन सही है, देखिए इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो बिल्कुल सत्य है, इसी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिंटन के द्वारा वर्नाकुलर फ्लेक्स आया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, बिल्कुल सत्य है, तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर मेरा आएगा 1 2 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, सही पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सही है। अब देखिए लॉर्ड मेयो के 1870 का जो संकल्प था उसमें था
केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। बिल्कुल सत्य है कि जब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1870 ईस्वी में आया था, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने का यह पहला कदम बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाओं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल सत्य है। और इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया था, बिल्कुल सत्य है। और इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, बिल्कुल सत्य है, सभी सही है इसमें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर देखते हैं। चलिए 18 नंबर है, इसको भी मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से। तो अब देखिए ऑप्शन ए दिया है क्रिस्टो कोलंबस। कोलंबस था, कोलंबस कहाँ के था? तो कोलंबस इटली के था, तो ए के 3 इटली कोलंबस था, ठीक है। तो ए के 3 इसमें देखें किसमें किसमें आ रहा है, तो ए का 1 ये तो गया मेरा, ए का 3 ये आ रहा है, ये हो सकता है, ए का 1 ये गलत होगा, और ये मेरा ए का 3 ये हो सकता है, दोनों में भी कोई हो सकता है। अब अब आगे देखते हैं, इसी मैगलन के बारे में पता है? तो मैगलन था वह कहाँ था? पुर्तगाली के था इसमें, तो डी के हमको पता है कि ए होगा। अब इसको में देखिए दोनों में डी का 1 किसमें आ रहा है? तो डी का 1 सिर्फ इसमें आ रहा है, डी, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे देखते हैं कि मैगलन सिर्फ अगर ये याद हमको रहता तो मैगलन, तो डी का एक इसमें किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे आगे चलिए। तो इसमें क्या करना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। अभी इसको विचार करना है, और इन ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में सही क्रम यानी सही क्रम में समझना, यानी सबसे पहले कौन हुआ था, उससे पहले कौन हुआ था। तो होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। खेड़ा 1918 ईस्वी में ये हुआ था, और माले मिंटो 1909 में आया था, 1909, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मेरे सूरत 2 नंबर वाला मेरा पहला हो जाएगा। 2 नंबर में इसमें कौन-कौन है? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों में कोई हो सकता है। तो 2 नंबर मेरा पहला हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1909, 1909 में 4 नंबर 4, 2 4 किसमें ये थी कट गया, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर कौन सा है? ए हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए 20 में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 में देखिए, 20 में क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है पूरा, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है कि जो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की संधि हो गया था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था कब? तो 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि में हस्ताक्षर किया गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, 22 में देखिए, 22 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अधिकार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम बात किया गया था 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था उसमें इन्होंने किया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1918 में। जहाँ पे प्लेग फैल गया था, प्लेग फैलने के कारण वहाँ पे किसानों की स्थिति, वहाँ पे जो मजदूर था उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गया था, इसलिए वहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल करके उसको समस्या के समाधान किए थे। चलिए आगे चलते हैं, और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसमें जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान करने के लिए कौन सा कदम उठाया था?
तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना इन्होंने किया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलिए। 24 में देखिए क्वेश्चन। चलिए 24 में देखिए। 24 में क्वेश्चन है कि सूची 1 की सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 की सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पहले भारत सेवक समाज, तत्पोदी सभा, तत्पोदी सभा, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के बारे में आपको पता होगा कि आत्मीय सभा की जो जो स्थापना किए थे वह किए थे किसने? तो राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो सी के आंसर 3 होना चाहिए। सी के आंसर 3 किसमें आ रहा है? सी के आंसर 3 आ रहा है, सी के 3 आ रहा है, सी के 3 सही में आ रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब तत्पूर्वी सभा की स्थापना किसने किया? तो तत्पूर्वी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो बी के 1 आना चाहिए। बी का 1 किसमें है? बी का 1 इसमें नहीं, बी का 1 इसमें है। ये हो सकता है बी का 4 इसमें है, बी का 4 इसमें है, बी का 1 इसमें 3 कट गया है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया कि भारत सेवक समाज, तो इसने गोपाल कृष्ण गोखले, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ठीक है, तो आंसर डी इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से छाटते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा है कि अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की रहने वाली थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक की रहने वाली थी। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 26 समझ रहे हैं कि इनमें कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन सदस्य इसमें कौन नहीं है? तो पहला ए जे एंड्रयू है जो नहीं है, बाकी अलेक्जेंडर लॉरेंस ये सब है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर। 27 क्वेश्चन है कि सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरा से बचने के लिए की गई थी। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो सुरक्षा बल के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचने के लिए की गई थी। उपयुक्त में दी गई विचार, ये किसका विचार, कौन नेता ये बताया मैंने विचार दिए थे? तो ये दिए थे लाला लाजपत राय के द्वारा यह सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया गया था। तो ये सेफ्टी बल्ब, जब भी क्वेश्चन सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था?